चलिए दोस्तों, आज टॉपिक 4 करेंगे। 3 तक टॉपिक हो गया था प्रतिशत का। तो चलिए स्टार्ट किया जाए टॉपिक 4। टॉपिक 4 बताने से पहले हम एक सूत्र लिखते हैं, फॉर्मूला, उसके बारे में कुछ बताते हैं। पहला नंबर ए बी फॉर्मूला, ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाय 100। पहला एक फॉर्मूला हो गया। दूसरा, ये टॉपिक 4 के लिए है दोनों फॉर्मूला। जब वर्ग वृत्त गोला घन दिया रहे तो क्षेत्रफल वृद्धि, तो जब क्षेत्रफल वृद्धि बराबर क्या होगा? वृद्धि बराबर, इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2a प्लस ए स्क्वायर बाय 100। ये फॉर्मूला यूज होगा। भला ये क्षेत्रफल वृद्धि में हो गया। इसी का दूसरा होगा, जब क्षेत्रफल कमी पूछे, क्षेत्रफल में कमी पूछे तो क्या होगा? माइनस 2a प्लस ए स्क्वायर बाय 100। यही दो फॉर्मूला से ये टॉपिक 4 कंप्लीट है। ठीक है, तो अब चलिए क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन कहता है कि एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि और चौड़ाई में 10% की वृद्धि कर देने से क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगा? तो क्या बोला, हम इसको 2 तरीका से बनाएंगे। फर्स्ट तरीका क्या बोला, दोनों में क्या हो रहा है? वृद्धि हो रहा है। ठीक है, तो क्या बोला, पहले 20% की वृद्धि, चलिए 20% की वृद्धि हो गया। दूसरा क्या बोला, 10% की वृद्धि, जोड़ दिए, प्लस ए इंटू पी बाय 100। चलिए 1 0 0 कट गया, ये 0 से 0 कट गया, 20 से 10 30 प्लस 2 बराबर कितना हो गया? 32% की वृद्धि हुआ। ये वो सिर्फ पहला ट्रिक। और भी एक शॉर्ट ट्रिक बताएंगे इसका हम, जो कि आप लोग जान के हैरान हो जाइएगा। चलिए सेकेंड ट्रिक देखते हैं। सेकेंड ट्रिक में क्या बोला था क्वेश्चन, कि एक आयत की लंबाई में 20% वृद्धि। तो मान लेते हैं मेरा पहला लंबाई 10 था। ठीक है, मान लिया लंबाई पहले 10 था मेरा। ठीक है, अब बाद वाला लंबाई कितना हो गया? कितना? 20% की वृद्धि हो गया। तो इसका 20% कितना हो गया? 12 हो गया। ठीक है, मान लिया चौड़ाई मेरा भी 10 है। ठीक है, क्या मैं बोला, चौड़ाई में 10% बढ़ गया। 10% में कितना होगा चौड़ाई में? 110 हो गया। सॉरी, ये 1 नहीं होगा, ये 11 हो गया। देखिए इसको गुना करते हैं, कितना हो गया? 100 हो गया क्षेत्रफल इसका। इसको गुना करते हैं, इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 132। अंतर कितना वृद्धि हुआ? 32% का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, समझ में आएगा। एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि और चौड़ाई में 10% की कमी कर देने से उसका क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगा? देखिए क्वेश्चन सेम है, पर एक में वृद्धि किया है क्षेत्रफल में, लंबाई में, चौड़ाई में 10% का कमी किया है। चलिए बनाते हैं। तो हम दोनों फॉर्मूला बनाते हैं। पहला क्या पूछा? कमी पूछा ना, कितना परसेंट कमी होगा? तो क्या होगा? 20% वृद्धि हुआ, 20 लिख दिए। 10% के चौड़ाई में कमी होता है तो क्या होगा? कमी में क्या होगा? माइनस हो गया 10%, प्लस 10 इंटू माइनस 10/100। 1 0 से 0 कट गया, ये 0 से 0 कट गया। देखिए 20 माइनस 10 प्लस माइनस
-2। चलिए घटाइए, ये हो गया 10 2 12। 20 में से 12 गया, कितना बचेगा? 8%। निकल गया। चलिए दूसरा ट्रिक भी देखेंगे हम। दूसरा मेथड को देखना जरूरी है। हम दोनों मेथड इसलिए बता रहे हैं कि जो शॉर्ट लगे आपको वो बनाइए। चलिए सेकंड मेथड क्या, देखिए पहले क्या बोला, 10%। पहले तो मान ली 10 था लंबाई, अब क्या बोला 20% वृद्धि हो गया, कितना हो गया? 12 हो गया। 20% बोला तो उसके बाद क्या बोला कि 10% का कमी, तो मेरा कितना चौड़ाई था? 10 था, कमी हो गया 10% कमी, मतलब कि 1 का कमी, तो कितना हो गया? 9 हो गया। इसका क्षेत्रफल 100 हो गया। इसका हो गया 12 9 78 से 108। कितना वृद्धि हुआ? 8%। बस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन और देखते हैं। बोला कि एक दुकानदार माल खरीदने में 10% की और बेचने में भी 10% की बेईमानी करता है, तो उसका कुल लाभ प्रतिशत क्या है? जब वो खरीदा उसमें भी 10% का लाभ किया, बेचा उसमें भी 10% का लाभ कर लिया, तो दोनों लाभ हो गया। तो दोनों लाभ हो गया तो क्या हो गया? वृद्धि। क्या हो गया? वृद्धि प्रतिशत बराबर, पहले बेच 10% का लाभ किया, ठीक है, उसके बाद क्या बोला, जब बेचा फिर 10% लाभ कर लिया, फिर 10% का लाभ किया, ठीक है, प्लस 10 इंटू 10/100। 1 0 0 करिए, 10 10 20 प्लस 1। जब ग्वाला खरीदते समय और बेचते समय 21% का वो लाभ कमाता है। चलिए सेकंड मेथड इसका भी देख लिया जाए। क्या कहा क्वेश्चन में? इसको हम सीधा आंसर बना के दिखाएंगे, सीधा आंसर निकालना है। देखिए पहले 10% का लाभ, मतलब 10% मतलब 110। उसके बाद फिर 10% लाभ हुआ, फिर 110। ये हो गया क्षेत्रफल। लंबाई हो गया, सॉरी पहला मूल्य दूसरा मूल्य, 0 0 कट गया, 11 11 121, मतलब कितना हो गया? 100 में से कितना एक ज्यादा है? 21 ज्यादा है, कितना हो गया? 21%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी जो फॉर्मूला लिखा थे, वर्ग वृत्त और गोला घन में के क्षेत्रफल में वृद्धि या कमी का दोनों को सूत्र लिखा दिए थे। वृद्धि रहे तो 2a + a² / 100, और कमी रहे तो -2a + a² / 100 होगा। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं इसका क्या बोलता है। एक क्वेश्चन है, यदि गोले के एक त्रिज्या 50% कम कर दें तो क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत का वृद्धि कमी होगा? ठीक है, चलिए फॉर्मूला लगाते हैं। पूछा कमी बराबर 50% कम कर रहे हैं ना, तो -2 हो गया, इंटू 50% कम करते मतलब 50, प्लस यहाँ क्या हो जाएगा? 50 का स्क्वायर बाय 100 हो गया। 50 दूनी 100 हो गया, प्लस देखिए इसका स्क्वायर कर दीजिए, 5 5 25, कितना हो गया? 2500 प्लस 100। 1 0 से 0 कट गया, ये 0 से 0 कट गया। अब यहाँ क्या? -100 प्लस 25, कितना हो जाएगा? घटाइए तो -75% का कमी हो गया। सेकेंड मेथड देखते हैं इसका। क्या बोला था कि वृत्त जो था उसमें 50% का कमी हो रहा है ना, तो कमी करते हैं। चलिए पहले मेरा 10 था, अभी मेरा 10 है, तो कितना हो गया? 10 10 से 100 हो गया। ये पहले वाला हो गया, पहला 50% का कमी करते हैं तो कितना? 5 हो गया। 10 का इसका 50% निकाल दिए, 5 का कमी हो गया, तो 5 कमी हो गया। 5 5 25, कितना कमी हो गया? कमी प्रतिशत बराबर 75%। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
टॉपिक 4 का लास्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वृत्त की त्रिज्या 50% बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ेगा। क्षेत्रफल बढ़ाना है ना, चलिए बढ़ाते हैं। चलिए सीधा बनाते हैं इसको, डायरेक्ट एक ट्रिक में से बताना है। 50% की वृद्धि तो कितना हो गया, 15 वृद्धि पूछा ना, वृद्धि 15 225 तो कितना वृद्धि हो गया। पहला जो था कितना था, पहला तो 100 था मान, अभी कितना बढ़ गया इससे 125% की वृद्धि। चलिए टॉपिक 4 कंप्लीट हो गया। टॉपिक 5 देखते हैं, टाइप 5 देखते हैं। टाइप 5 का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा गया है। जो क्वेश्चन बता रहे हैं वो सब एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए इसके बारे में पहले कुछ बता देते हैं। इसका एक फॉर्मूला होता है, बढ़ा मूल्य घटा मूल्य बाद का मूल्य या अंतिम मूल्य। ये जब पूछेगा क्वेश्चन, इसका फॉर्मूला आता है XY बाय 100A। अब पूछेगा x क्या है, y क्या है, a क्या है ना। चलिए x जो होता है वो होता है प्रतिशत मान, x का जो वैल्यू बैठाएंगे प्रतिशत मान, ठीक है। उसके बाद y क्या हो गया, y हो गया रुपया, जितना रुपया दिया रहेगा, ठीक है। a ये हो गया केजी। इसी पर ये टॉपिक 5 कंप्लीट हो जाएगा। बढ़ा मूल, घटा मूल, बाद का मूल या अंतिम मूल पूछे तो x इंटू वाई बाय 100A। x बराबर प्रतिशत मान, y बराबर रुपया और a बराबर केजी। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। चावल के मूल्य में 10% कमी होने से एक साहूकार 450 रुपया में 5 केजी चावल अधिक खरीद पाता है। तो चावल के प्रति केजी घटा मूल्य बताइए। बोला जब 10% का कमी हुआ तो साहूकार 450 में 5 केजी चावल अधिक खरीद लिया, ठीक है। तो मेरा घटा हुआ मूल्य, पहले का मूल्य क्या था, तो क्या पूछे थे, अभी जो फॉर्मूला लिखे थे हम क्या निकालना है, घटा मूल्य। तो घटा मूल्य बराबर क्या आता है फॉर्मूला, x/y 100A, ठीक है। x का मान क्या बोले थे, प्रतिशत मान कितना दिया हुआ है 10%। y बराबर रुपया कितना है 450, 100 बटा a का मान केजी कितना है 5 केजी। तो काट दीजिए, एक जीरो से जीरो कट गया, ये जीरो कट गया, 5 से 5 9 45, मतलब 9 रुपये प्रति केजी था पहले का मूल्य, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बस आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए, बढ़िया लगे लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। आगे इसी तरह आप लोगों के लिए तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग वही बता रहे हैं, बाकी क्वेश्चन को हम छोड़ दिए हैं। चलिए और एक क्वेश्चन देखते हैं कि दाल के मूल्य में 30% की कमी हो जाने से कोई व्यक्ति 350 रुपया में 7 केजी दाल अधिक खरीद पाता है। तो दाल के प्रति केजी घटा मूल्य क्या होगा। तो क्या दाल का घटा मूल्य क्या होगा, चलिए निकालते हैं। घटा मूल्य बराबर क्या होगा, XY बाय 100A। x का मान कितना है 30 हो गया, हाँ। y का मान कितना है, कितना रुपया दिया हुआ 350 रुपया, 100 केजी खरीद रहा है 7 केजी। 0 से 0 कट गया, ये 0 से 0 कट गया, 7 से 7 5 35, 5 से 35 हो गया, 5 दिया 15 रुपया प्रति केजी चावल का पहला का मूल्य हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुछ अलग है हटके। इसका भी एक फॉर्मूला होता है, प्रारंभिक मूल्य या बाद का मूल्य या पुराना मूल्य बोल सकते हैं।
मूल्य बराबर, इसका फॉर्मूला होता है एक्स वाई बाय 100 प्लस माइनस एक्स इंटू ए। वृद्धि रहे तो प्लस का चिन्ह, कमी रहे तो माइनस। प्रारंभिक मूल्य या पुराना मूल्य, मतलब प्रारंभिक मतलब जो अभी का दाम है या जो पुराना का दाम है, तो उसका क्या एक्स वाई बटे एक्स प्लस माइनस एक्स इंटू ए। एक्स बता दिए एक्स क्या है, वाई एक्स प्लस है। चलिए, जब वृद्धि रहे तो प्लस का चिन्ह, कमी रहे तो माइनस का चिन्ह। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि चीनी के मूल्य में 20% कमी हो जाने से एक साहूकार 500 रुपया में 5 केजी चीनी अधिक खरीद पाता है। तो चीनी का प्रति केजी प्रारंभिक मूल्य बताइए। प्रारंभिक मूल्य पूछा है, ठीक है। चलिए निकालते हैं। प्रारंभिक मूल्य बराबर, अभी लिखा था फॉर्मूला एक्स वाई बटे 100 प्लस माइनस एक्स इंटू ए। क्लियर है ना, आप लोग समझ में आता होगा। एक्स क्या था, प्रतिशत मान, क्या था प्रतिशत मान 20% गुना वाई क्या था, रुपया, कितना रुपया आ रहा है 500 बटा 100। क्या पूछा है यहाँ पर 20% की कमी पूछा है, क्या करेंगे प्रतिशत में घटा के, फिर क्या है गुना ए, मतलब कितना केजी है 5 केजी। चलिए हो गया 20 गुना 500 बटे घटाइए 80 गुना 5। देखिए 20 चौक 80, 4 देखिए 5 से कट गया 100 हो गया, इसको काटिए 25, तो क्या हो गया 25 रुपया प्रति केजी। समझ में आ गया का क्वेश्चन। बोला क्या है कि प्रारंभिक मूल्य हमको निकालना था, बोला 20% की कमी हो रहा है, साहूकार 550 रुपये में 5 केजी चावल अधिक, चीनी अधिक खरीद रहा है। तो प्रारंभिक मूल्य क्या था, तो फॉर्मूला क्या था एक्स वाई बटे 100 प्लस माइनस एक्स इंटू ए। एक्स मतलब प्रतिशत मान, वाई मतलब कितना रुपया में खरीदा है, और नीचे में जब कमी रहे तो घटा के, और वृद्धि रहे तो जोड़ के इंटू ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का देखते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन कहा कि चाय के मूल्य में 25% की गिरावट आ जाने से एक व्यक्ति 36 रुपया में 1 केजी चाय अधिक खरीद लेता है। चाय का पुराना भाव ज्ञात कीजिए। अब क्या बोले, पुराना भाव ज्ञात करने बोल रहा है। पुराना भाव बराबर क्या हो गया एक्स वाई बटे 100 प्लस माइनस एक्स इंटू ए हो गया। क्या बोला 25% का गिरावट हो गया, तो एक्स मान कितना 25 हो गया, कितना 36 रुपया में, तो रुपया लिख दिए 100। अब यहाँ क्या बोला 25% का गिरावट हो रहा है, क्या होगा 25 माइनस हो गया इंटू के केजी खरीद रहा है 1 केजी, 1 हो गया। चलिए 25 गुना 36 बटे घटाइए 75 गुना 1, देखिए 25 से 25 दिया 75, 3 से 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कितना होगा 12 रुपया प्रति केजी। क्लियर है, आप लोग समझ में आ गया होगा। कल अगला टॉपिक बताएंगे, तो आप लोग वीडियो को देखिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, कि हम और आगे बढ़िया से बढ़िया कर सके आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच, बाय।